अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला आप लोगों को शादो आबाद रखे, अल्लाह आपके कारोबार में बरकतें अता फ़रमाए। साथियों, हम आपको दिखाएंगे प्यारी सी वीडियो, मगर उससे पहले हम आपको एक बहुत ही शानदार वजीफ़ा बता रहे हैं। साथियों, हमारे बहुत सारे लोगों की शिकायतें ये रहती हैं कि हमारे कारोबार में बरकतें नहीं हो रही, कारोबार ठप हो गया, कारोबार फ्लॉप हो गया, क्या किया जाए कि कारोबार में बरकतें हो गई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देख लिया, हमारे कारोबार बिल्कुल बंद हो गया, आमदनी नहीं हुई, किसी तरीके की बोनी नहीं हुई, परेशान रहते हैं, उलझनों में रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों का डाउट दूर करता हूं कि आखिरकार कारोबार में बरकत होगी कैसे। दोस्तों, अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, तो पहले तो आपको ये अक़ीदा रखना चाहिए कि रिज़्क़ जो है अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल करम से मिला करता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है उतना रिज़्क़ अता फ़रमाता है, जिसको चाहता है उतनी रोज़ी अता फ़रमाता है। तो ये डाउट पहले हमें अपने जहन से निकालना होगा कि साहब हमारे रिज़्क़ में बरकतें नहीं हैं। अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो परवरदिगार आलम की मशीयत पर छोड़ दें कि हमारा रब हमारे लिए जो भी फ़ैसला फ़रमाएगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। अगर उसने हमारे रिज़्क़ में बरकतें रखी हैं तो हमारे लिए ये भी बेहतर है। अगर उसने किसी वजह से हमारे ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े को तंग किया है तो इसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई ज़रूर भलाई है। मगर साथियों, वो परवरदिगार आलम है जिस परवरदिगार आलम ने हमारे और आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते भी बताए हैं कि अगर हम परवरदिगार आलम से मांगे उन दुआओं के ज़रिए तो अल्लाह ताला हमें अपने फ़ज़्ल करम से बेशुमार रिज़्क़ भी अता फ़रमाएगा। साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि ना पता नहीं किसका मुंह देखा, हमारे कारोबार में आज बरकत नहीं हुई, आज आमदनी नहीं हुई, आज बोनी नहीं हुई। दोस्तों, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जब इंसान बग़ैर फ़जर की नमाज़ पढ़े हुए कारोबार में बैठेगा, दुकान में बैठेगा, तो आप बताइए क्या उसके कारोबार में बरकत होगी? कभी नहीं होगी। इसलिए पहला मामूल ये बनाएं कि जब भी अपने कारोबार में बैठें तो पहले नमाज ज़रूर पढ़ें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, फिर देखना अल्लाह ताला आपके कारोबार में कैसे बरकतें अता फ़रमाता है। तो पहली चीज़ तो ये अल्लाह फरमाता है तुम नमाज़ों की पाबंदी करो, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने आकर कहा कि हज़रत मेरे कारोबार में बरकतें नहीं होती हैं, मैं कमाता बहुत कुछ हूँ मगर मेरे कारोबार में बरकत नहीं होती, कोई ऐसी दुआ बता दीजिए जिसकी वजह से मेरे कारोबार के अंदर बरकतें हो जाएं। तब हज़रत मौला अली दामाद पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आपने एक दुआ फरमाई थी कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये दुआ पढ़ा करें। वो दुआ कौन सी है आप लोग सुन लीजिए और हो सके तो इस दुआ को अपने पास लिख कर रख लीजिए और हर नमाज के बाद 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ने का जो है वजीफ़ा बनाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाएगा। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये वो दुआ है जो कि हज़रत मौला अली ने उस इंसान को बताई थी जिसने कहा था मेरे कारोबार में बरकतें नहीं होती। दोस्तों, ये वो दुआ है, हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो इंसान ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकतें अता फ़रमाएगा। तो हमारे पास तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हमें जो है रिज़्क़ की फरावानी की हमारे लिए ऐसी दुआएँ मौजूद हैं, कुरान की ऐसी आयतें मौजूद हैं कि अगर हम वो पढ़ें और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, उससे माफ़ी मांगें तो यकीनन 100% हमारे कारोबार में बरकतें होंगी। मगर कभी ये मत सोचना कि अल्लाह ताला ने हमें गरीब रखा है, हम ये हैं हम वो नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा पे हमेशा हमें और आपको राज़ी रहना चाहिए। आइए एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, इस वीडियो को देखकर जाइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अपने दोस्तों में हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि अगर कोई रिज़्क़ की उलझनों में फंसा हुआ है तो वो उलझनों से निकल कर अल्लाह की बारगाह में आकर खड़ा हो जाए। आइए सुनते हैं प्यारी सी वीडियो। ये दीन गालिब आकर रहेगा। लोग आज नर्वस हैं, अगर पूरे खिताब में यही सारी चीजें चलती रही तो हम भी बैठ जाएं। ठीक है, हम बैठ जाते हैं। अभी तक तो मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा था, इधर ये क्या कर रहे हैं आप लोग?
मैंने कहा कि अगर आधा घंटा जो जिस हाल में है उसी हाल में रहेगा तो क्या बिगड़ेगा। वास्ते आवाज़ बंद करो भाई, अगर सुनना है तो ज़रा मोहब्बत के साथ अपनी जगह पे खड़े रहिए। जो जैसे है जिस हाल में है उसी हाल में खड़े रहिए। नहीं दीजिए, हम अपनी आवाज करते हैं। तवज्जो, दीन इस्लाम के मुतालिक कुरान ये कहता है ये पूरी कायनात में गालिब आकर रहेगा, चाहे कुफ्फार और मुशरिकीन इसको नापसंद करते हो। आज लोग बैठ करके बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं और लोग हमारे डरे हुए हैं कि क्या होगा दीन इस्लाम का। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लोग जो ये कहते हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, मीडिया पर इस्लाम को विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, वो अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकते। आपको मैं ये बात बता दूं, 1400 साल से ये मसले चले आ रहे हैं। बड़े बड़े अबू जहल आकर के चले गए, बड़े बड़े अबू लहब आकर चले गए, लेकिन कुरान का ये वादा है ये दीन गालिब आकर रहेगा। और रब ताला फरमाता युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। लोग अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। ये अल्लाह का चिराग है, ये तुम्हारे फूंकों से नहीं बुझाया जा सकता। और रब ताला फरमाता अल्लाह अपने नूर को, अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा, मुकम्मल करके रहेगा। आज यहां पर हालात देखो, सीमांचल में जब भी आता हूं तो मुझे एक चीज का एहसास होता है, रहने के लिए छप्पर के घर सही ढंग के नहीं होते, लकड़ी के घर होते हैं, बाढ़ में जीने वाले लोग। लेकिन जब अजमत रिसालत की बात आती है तो ऐसा शामियाना बांधते हैं कि लोगों की निगाहें दंग रह जाए। ये सारा निजाम ये गरीबों का बनाया हुआ है। मैं जिस इलाके से भी गुजरते आया, अभी मैं जिस तरह से गाड़ी में बैठकर, अरे सही ढंग की सड़कें नहीं, नेताओं ने तो सब खा लिया है, सब कुछ खा चुके हैं और कुछ ना दिया सीमांचल को। उसके बावजूद सीमांचल की इस नौजवान तबके के पास अगर कुछ बात बाकी रह गई है तो वह इश्क़ रसूल की दौलत बाकी है। मैं यहां आना ही नहीं चाहता था, कई दिनों तक तारीख को मैं बार बार मुलतवी करता रहा। ये कैसर साहब रो धो करके लेकर के आए, मैं ये सोचता किस लिए जलसे कर रहे हो, किस लिए प्रोग्राम कर रहे हो, बयानात तो आप यूट्यूब से सुन ही लेते हो। कहा नहीं, आप चल करके देखें हमारे इलाके के लोग मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैंने कहा जनवरी की ठंडियां हैं और कौन आएगा इतनी ठंडी रातों में। अंदर आने के बाद पता चला यहां तो 50 डिग्री गर्मी चल रही है। यह मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निजाम। दीन इस्लाम से वाबस्तगी आज भी पैसा नहीं चाहती है। यह मालदारों का निजाम चलाया हुआ दीन नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था, बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊद गरीबा। इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ था, अजनबियों से शुरू हुआ था और गरीबों में ही खत्म हो जाएगा, अजनबियों में आकर खत्म हो जाएगा। आज ये सारे हालात देखकर दुनिया दंग है कि इनके पास खाने पीने को ढंग से कोई चीजें नहीं होती, लेकिन दीन इस्लाम की बात आती है तो ये अपनी हैसियत से बढ़ करके सजा देते हैं। हमारे घर ढंग के नहीं है, लेकिन अल्लाह का घर देखो तो सबसे बुलंदो बाला नजर आए। कई लोगों की आंखों में गड़ने वाले, चुभने वाले मीनार सड़कों से गुजरे, मुसलमान पाई पाई जमा करके ये सारी चीजें करता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, लोगों को अगर आज डिपार्टमेंट का, हुकूमत का, सियासत का पैसा जिनको मिला है और वो आज बुलंदबांग दावे कर रहे हैं कि हमने वो कर दिया, ये कर दिया, ये गरीब मुसलमान वो है जिनको कोई नहीं पूछता सियासी एतबार से और किसी भी एतबार से। लेकिन जो कुछ भी हमारे